हार्डवेयर की हमारी दूसरी क्लास होगी। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, हमने पहली क्लास में 10 क्वेश्चन करे थे। अब ये हमारा दूसरी क्लास होगी जिसमें हम 10 क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आरआरबी, लोको पायलट और अदर्स एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, जिससे कि आपका ये होगा कि आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप अपनी तैयारी को बढ़िया से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि CBT 2 आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, CBT 1 सॉरी, CBT 2 के लिए ज़्यादा सोर्सेस नहीं है जो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सके। तो इसी सीरीज़ को हमने बढ़ाने के लिए हमने ये वाली सीरीज़ चालू करी है, जिससे कि आपका ये होगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसे आप आसानी से लगाएंगे और आप देखेंगे, जिससे कि आपका CBT 2 के लिए भी आपको क्वेश्चन आराम से प्रोवाइड होंगे और प्रीवियस ईयर्स के ये सारे क्वेश्चन आपको लगा सकेंगे और आप अपना रिवीजन करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास पे बढ़ते हैं, जो हमारी क्लास है दूसरी। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना किया हो तो ज़रूर भाई कर लेना, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो अच्छे अच्छे आते रहेंगे आपके लिए। और आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जिसका ट्रेड हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों बेसिकली, तो आप उनको दे सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम अपना वीडियो जो होता है अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? कौन सा साधन जो है वो सबसे प्रचलित साधन हमारा है, ये हमें बताना। ये आया था, ये आरआरबी पटना असिस्टेंट में आया था, पटना असिस्टेंट लोको पायलट में जो ये था वो आया था। 1 मिनट आप रुक जाइए, सही से चल नहीं रहा। हाँ चलिए ठीक है, पूरी एक लाइन आ रही है ना। आरआरबी पटना असिस्टेंट लोको पायलट में आ रहा है, तब तक आप इसको करिए, तब अभी हम बताते हैं इसको कैसे इसे सही किया जाए इस चीज़ को। चलिए, अब सही हो गया होगा हमारे हिसाब से। क्या है इनपुट का सबसे सरल? हाँ ठीक हो गया। इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? कौन सा है इनपुट का सबसे बढ़िया साधन? कौन सा सबसे बढ़िया साधन? आपको दिख ही रहा होगा सबसे बढ़िया साधन क्या है। कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है सबसे बढ़िया साधन के रूप में होता है। सबसे प्रचलित साधन क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ हम इनपुट प्रदान करने के लिए भी करते हैं। माइक्रोफोन ये भी इनपुट होता है, लाइट पेन ये भी होता है, माउस ये भी होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो साधन है वो कीबोर्ड ही हमारा है। अब हम अपना 12वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आपको आसानी से दिखाई दे। ये देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें लिखा है फ्लैश मेमोरी के लिए सत्य कथन क्या है? जो फ्लैश मेमोरी होता है उसके लिए हमारा सत्य कथन क्या है? ये जो आया था वो आया था आरआरबी मुंबई। कब आया था? आरआरबी मुंबई और भोपाल असिस्टेंट लोको पायलट दोनों के पेपर में आया था। 2003 में ये क्वेश्चन हमारा आया था। ये क्या है? फ्लैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? जो फ्लैश मेमोरी होती है ये आकार में छोटी होती है। क्या इसमें कोई चलित पुर्जा नहीं होता है? कि रैम से धीरे होती है? उपयुक्त तो सभी। तो इसमें क्या चीज़, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा ये भी बताइए कि हम अपने इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे बढ़िया बना सकते हैं अपना ये यूट्यूब चैनल को। आप ज़रूर से फीडबैक ज़रूर देना भाई लोग और बहन लोग, सारे लोग ज़रूर देना, जिससे कि हमें थोड़ा सा और पता चल सके कि हम अपने वीडियो को और कैसे बेटर बना सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर भाई इतना कर देना और कुछ नहीं। फ्लैश मेमोरी के लिए सत्य कथन क्या है? फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आकार में छोटी भी होती है, चलित पुर्जा भी होता है, रैम से भी धीरे होती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो होता है ये इसका राइट आंसर होगा। ये रैम से भी छोटी होती है, चलित पुर्जा नहीं होता है और आकार में भी ये क्या होती है? आकार में भी ये छोटी होती है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है?
इसमें लिखा है किस आउटपुट युक्ति का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। इसमें से किस चीज़ का जो प्रयोग होता है हम वैज्ञानिक कार्यों में करते हैं। ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IOF 2016 में आया था। किस आउटपुट युक्त का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। प्रिंटर का, कि स्पीकर का, कि प्लास्टर का, कि हेडफोन का। किसका यूज़ हम जो होता है किसके लिए करते हैं, वैज्ञानिक कार्यों के लिए हम करते हैं। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उसका प्लास्टर। जो प्लास्टर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये जो प्रयोग होता है ना, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, 3D डायग्राम हुआ, बैनर हुआ, ये सब बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टर। हाँ, प्लास्टर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टर जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्रम पेन प्लास्टर होता है, एक फ्लैट बेड प्लास्टर होता है। हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कौन कौन से दो प्लास्टर होते हैं। एक होता है ड्रम चलो भैया, ड्रम पेन फ्लोटर है था, ये लिखा तो प्लास्टर है, प्लाटर लिखा है। फ्लैट बेड प्लॉटर ये हो जाएगा दो हमारे, एक ड्रम पेन प्लॉटर, एक फ्लैट बेड प्लॉटर। दो होता है। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है हमने बताया आपको, बैनर बनाने में, 3D डायफ्राम बनाने में, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं कि क्या नाम है इसका नाम है प्लाटर। अगला नंबर 14वां हो चुका है हमारा क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मेमोरी की स्टोरेज क्षमता किसमें मापी जाती है। कोई भी मेमोरी है वो स्टोरेज क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं दिए थे, लेकिन कुछ हो गया होगा, कोई जब हम PDF बना रहे होंगे आपके लिए तो उस समय हम नहीं ध्यान दे पाए। तो चलिए इसके लिए सॉरी हम आपसे मांगते हैं। तो इसमें देखिए हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। मेमोरी को स्टोरेज क्षमता किसमें पाई जाती है। मेमोरी की स्टोरेज क्षमता क्या बाइट में, कि मेगाबाइट में, कि किलोबाइट में, कि इन सभी में किस में पाया जाता है। जो मेमोरी की स्टोरेज जो क्षमता होती, देखिए आपने MB में भी देखी होगी, कोई फाइलें MB में भी होती हैं, कोई फाइलें हमारे क्या होती है KB में भी होती हैं, ठीक, कोई बाइट में भी होती हैं। तो देखिए इसमें सभी प्रकार की स्टोरेज क्षमता होती है, मतलब कि सभी टाइप में हम इसे पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त तो सभी। पहला इसका ऑप्शन था बाइट में, दूसरा ऑप्शन है किलोबाइट, तीसरा मेगाबाइट और चौथा इन सभी में। तो ये कौन सा होता है, ये सभी में ये पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या लिखा है ये क्वेश्चन, किस मेमोरी का डाटा कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाता है। किस मेमोरी का जो डाटा कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह, मतलब लाइट चली जाती है। तो अभी हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि कौन सी मेमोरी होती है जो क्या होती है, लाइट चली गई तो पूरा जितना डाटा है सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था, ज़रूर से ज़रूर भाई लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो कौन सा होता है हमारा रैम, हमने आपको बता दिया रैम होता है, ठीक है। देखिए ये रैम जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है DRAM, एक होता है SRAM। जो DRAM होता है वो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारा SRAM होता है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, एक होता है हमारा डायनेमिक होता है और दूसरा हमारा स्टैटिक होता है। स्टैटिक दो टाइप के हमारे होते हैं, एक डायनेमिक दूसरा स्टैटिक, ठीक। लाइट चली गई, जैसे ही लाइट गई तो समझो वो पूरा डाटा जो था वो भी उड़ गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा है, 16वां नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर के भौतिक अंग जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो अंग होते हैं, जो उसमें अंग जो लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ और क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे क्या है,
ये सारे क्या हैं, डीवीडी, सीपीयू, ये सब क्या है, ये उसके सारे क्या है, हार्डवेयर। वही तो अंग मिलके बनते हैं उसके, कि कोई हाथ बन रहा है, कोई पैर बन रहा है, कोई उसका मुंह बन रहा है, जैसे मॉनिटर उसका मुंह बन रहा है, और हाथ जो है वो क्या बोलते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे हाथ है। तो सभी मिलकर क्या बनता है, हार्डवेयर। ये एक ऐसा है जो भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर जो एप्लीकेशन पड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। ये भी हमारा 2008 में पेपर में आया था क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए क्या दबाते हैं। जो पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है वो चलने लगे, उसके लिए हम क्या दबाएंगे, जो अपने आप चलने लगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम रन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या हम F2 की, F5 की, F3 की, F1, इसमें से किस की का यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपने आप रन होता रहे। देखिए ये भी हमारा आरआरबी लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट 2000 किस में आया था, 2005 में आया था, ठीक क्वेश्चन। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं F5 का। किसका यूज़ करते हैं, F5 जो की है उसका यूज़ हम करते हैं। लेकिन इस समय हम शिफ्ट और F5 का भी यूज़ करते हैं। शिफ्ट किसका, शिफ्ट प्लस F5 दबा दीजिए, उससे भी क्या हो जाएगा, आपका जो स्लाइड शो है वो आरंभ हो जाएगा। और जो हमारा 2010 जो पावर पॉइंट आया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, उसमें हम Alt F5 शॉर्टकट की का यूज़ भी हम कर सकते हैं। क्या है, Alt प्लस F5, मतलब F5 तो रहना कंपलसरी है। तो आप समझ जाइए कि F5 हमारा किसके लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए, अब कट करना है, कट करना है मतलब क्या करना है, कट, तो कंट्रोल एक्स कट करना है भैया, कंट्रोल एक्स कट करना है, कंट्रोल एक्स, ठीक। और ये आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब कि ये देखिए की वाले भी क्वेश्चन आते हैं बढ़िया से। आप देख रहे होंगे की वाले कि कौन सा चीज़ क्या यूज़ करता है, सब चीज़ इसमें आ रहा है। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, प्रिंट आउट लेने से पहले उसका अंतिम प्रारूप देखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कमांड है। देखिए प्रिंट आउट करते हैं, उसके बाद प्रीव्यू दिखाता, उसी चीज़ की बात हो रही है। जो प्रीव्यू दिखाता है उसको हम देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे। ये हमारा कब आया था, आरआरबी सिकंदराबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2010 में ये आया था। प्रिंट का यूज़ करते हैं कि प्रिंट सिलेक्शन की, प्रिंट ओवरव्यू का, प्रिंट व्यू, किस चीज़ का यूज़ हम करते हैं, काहे के लिए, किसके लिए किया जाता है, कि प्रिंट आउट को आखिरी में देख ले कि भाई सब चीज़ सारी चीज़ सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम करते हैं प्रिंट व्यू का यूज़। किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट व्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की आप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F2 इस की का आप यूज़ करेंगे तो आप प्रिंट व्यू का आराम से उससे चला सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा सुदूरवर्ती कंप्यूटर व्यवस्था में अवश्य फाइल का आदान प्रदान किया जाता है। निम्न में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा सुदूरवर्ती मतलब इधर से उधर भेजना है आपको कोई फाइल को, तब आप क्या करेंगे। ये आरआरबी भुवनेश्वर असिस्टेंट लोको पायलट 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा सुदूरवर्ती कंप्यूटर व्यवस्था में आवश्यक फाइल का आदान प्रदान किया जाता है। क्या हम टेलनेट का यूज़ करते हैं, कि FTP का, कि HTTP का, कि HTTPS का यूज़ करते हैं, कि टेलनेट का यूज़ करते हैं। इसमें से किस चीज़ का हम यूज़ कोई भी फाइल को आदान प्रदान करने के लिए हम करते हैं। देखिए आदान प्रदान करना है
उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं यूज़ HTTP का। ठीक, किसका यूज़ करते हैं, HTTP का हम यूज़ करते हैं। ठीक, सॉरी HTTP का यूज़ नहीं, HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हम यूज़ करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। ये गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। और अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हो गया ना 20, तो 20 हो गया, तो यह 21 नंबर से चालू होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें आएगा, अब इसमें हम ये वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे। चलिए इस तरह हमारा जो कुल मिलाकर हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। इसके अलावा कमेंट में हमें ये बताना है कि जो हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सारी डिटेल आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। जय भारत।